साथियों, अभी एक विवाद बहुत गहराया हुआ है, वह है दी कंधार हाईजैक। इस सिलसिले में 3-4 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। दी कंधार हाईजैक क्या है? दूसरा IC-814, तो IC-814 क्या है? नेटफ्लिक्स क्या है? इंडिया कंटेंट के हेड कौन हैं और क्यों ये सब लोग और ये सब बातें विवाद में आई हैं। शुरू करते हैं कि ये विवाद क्या है। नेटफ्लिक्स एक पॉपुलर OTT है। सोशल मीडिया पर रहने वाले, न्यूज़पेपर से जुड़े हुए लोग और अमूमन हम सभी लोग जुड़े ही हैं, तो जानते हैं कि यह एक OTT है। नेटफ्लिक्स एक पॉपुलर OTT है। यह भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी पॉपुलर है, लेकिन भारत में काफ़ी पॉपुलर है। हुआ यह कि एक वेब सीरीज चली है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है दी कंधार हाईजैक। दी कंधार हाईजैक एक विमान IC-814 के हाईजैक होने की कहानी है। दरअसल यह कहानी या यह हाईजैक 24 दिसंबर 1999 में एक हाईजैक की घटना है। 24 दिसंबर 1999 में 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 पैसेंजर को कैरी करने वाली इंडियन एयरलाइंस की एक हवाई जहाज को काठमांडू से हाईजैक कर लिया था। उस विमान का नंबर था IC-814। प्रश्न उठता है कि ये 5 हथियारबंद आतंकवादी कौन थे? दरअसल ये पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। पांचों का धर्म मुस्लिम था, पांचों के नाम मुसलमानी नाम थे और इन अपहरणकर्ताओं का उद्देश्य था 3 खूंखार आतंकवादियों को भारत की जेलों से मुक्त कराने का। उस समय की जैसी भी परिस्थितियां रहीं, उनके डिटेल में वर्णन पर मैं नहीं जाता, लेकिन स्थिति ये हुई कि 178 पैसेंजर की जान की रक्षा के लिए 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने की बात आई। यह एक बहुत कठिन निर्णय था, कठिन क्षण थे सरकार के लिए। हम स्वयं सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रेलवे में काम कर रहे थे। फिलहाल सरकार ने डिसाइड किया, बहुत मजबूरन और मसलहतन और एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया कि इस एरोप्लेन को काठमांडू से कांधार ले जाया जाए। हालांकि बीच में प्लेन कई जगह रुका, फ्यूल वगैरह भी लिया, लेकिन सीधे यह प्लेन कांधार पहुंचना था और पहुंचा, और वहीं से सभी पैसेंजर रिहा होने थे। और पैसेंजर रिहा होने के पहले 3 खूंखार आतंकवादियों को भारत की जेलों से मुक्त किया जाना चाहिए था। यह कुल मिलाकर के टर्म और कंडीशन थे। सवाल आया गया, लंबा हो गया, कभी कभी बातें उठती थी, लेकिन अभी हाल में एक वेब सीरीज जिसको निर्देशित किया है अनुभव सिन्हा ने, वो नेटफ्लिक्स की OTT पर चली और नेटफ्लिक्स का इंडिया कंटेंट राइटर जो है, इंडिया कंटेंट हेड जो है, वो मोनिका शेरगिल हैं।
उन्हें सरकार ने तलब किया है। किस बात को लेकर के तलब किया है? वह बात यह है कि जो 5 आतंकवादियों का नाम इस OTT या वेब सीरीज में बताया गया है, उसमें से 2 के नाम क्लियर कट हिंदू नाम हैं। एक का नाम भोला है और एक का नाम शंकर है। सोचने की बात है कि जिस आतंकवादी संगठन का बेस पाकिस्तान में है और जो हरकतुल मुजाहिदीन के हिस्सा हैं, भागीदार हैं, उनमें से कोई हिंदू या सनातनी व्यक्ति कैसे मेंबर हो सकता है? और दूसरी बात, ये अभी हाल की घटना है, कोई बहुत पुरानी नहीं हुई, कोई 25 साल ही पुरानी घटना है। तो आज भी करोड़ों लोगों के मन में, जहन में वह ताज़ा है कि ये इस्लामिक आतंकवादी संगठन था और इसके सदस्य सभी मुस्लिम थे। इसके बावजूद भी लीपापोती करना या उसको डाइल्यूट करना कहानी को कि 5 में से 3 मुस्लिम थे, 2 हिंदू थे। अब इस तरह की जो एकदम ऐतिहासिक घटना हो, तथ्यात्मक घटना हो, सबके सामने घटी हुई घटना हो, उसमें इस तरह का व्यापक हेर फेर करना और यह बताना कि हिंदू मतलब कि आतंकवादी होते हैं या आतंकवादियों के साथ मिल कर के वह हिंदुस्तान को चोट पहुंचाना चाहते हैं, आहत करना चाहते हैं, इस तरह की ये कॉक एंड बुल स्टोरी या एकदम जो चीज़ स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल अनफिट हो, मतलब किसी को ये स्टोरी डाइजेस्ट भी नहीं हो सकती है। अगर उनके से विवाद खड़ा करना हो तो एक बात है, चर्चा में आना हो विवाद खड़ा करके तो दूसरी बात है। और अगर एक कलाकार की, एक साहित्यकार की जिम्मेदारी निभाते हुए, या यह तो सोशल मीडिया ही है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है किसी व्यक्ति की, उसको भी निभाते हुए, और एक स्टोरी की डिमांड होती है, उस डिमांड का भी केयर करते हुए, ये हिंदू नाम भोला और शंकर नहीं होने थे। लेकिन अगर ऐसे में भी भोला और शंकर नाम किसी इस्लामिक आतंकवादी संगठन जिसका नाम भी हरकतुल मुजाहिदीन हो, जिसका बेस पाकिस्तान में हो, अगर उसमें हिंदू नाम भोला और शंकर की कल्पना कर रहे हैं, तो इनकी कल्पना के घटियापन को, कलाकार की क्वालिटी को लेकर के और इस तरह से गड्ढ-मड्ढ करने के, टेस्ट खराब करने को लेकर के हिंदुओं को जबरन आतंकवाद की कैटेगरी में फिट करने के प्रयास जो है, ये बहुत ही गंदा है। मतलब कितना इट इज़ इन बैड टेस्ट। तो ऐसे में भारत की जनता का, भारतवासियों का उबलना, उनमें उबाल आना, और जो कला के दृष्टि से भी देख रहे हैं उनके भी मन में उबाल आना, और इस वेब सीरीज़ के प्रति घृणा का भाव होना, हिकारत पैदा होना, अरुचि पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। मैं इस तरह के कलाकारों की घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ विधान संविधान सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर ऐसे कंटेंट तैयार करने पर अभी तक कोई ठोस सजा का विधान न हो तो भविष्य में शीघ्र ही ठोस सजा के विधान और प्रावधान होने चाहिए। और मैं भारत सरकार से इस बारे में व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करना चाहूँगा, और सभी राइट थिंकिंग पीपुल और प्रखर मुखर राष्ट्रवादियों से यह अपील करूँगा कि सभी लोग इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करें और भारत सरकार का मनोबल बढ़ावें कि इस बारे में कड़े से कड़े कानून आवें। मैं धन्यवाद करूंगा कि द कांधार हाईजैक के इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को भारत सरकार की मशीनरी ने तलब किया है, और
ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द, ज़्यादा बहस न ज़्यादा ज्ञान, सीधा सीधा लो संज्ञान वाली बात होगी। वंदे मातरम, वंदे भारत। कितने मिनट का है?